जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 22 जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेके हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। अब ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल नंबर 22, ये लास्ट आर्टिकल है किसके? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आते हैं आर्टिकल नंबर 19 टू 22 जो हमने एक एक करके डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके अपने पास हार्ड कॉपी सामने खोल के रखिए और एक एक करके आप अच्छे से पढ़िए ना फ्रेंड्स। बार बार की तरह मैं इस वीडियो में भी बोलता हूँ फ्रेंड्स, अपने पास ये जो किताब है ना, लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट किताब होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपके पास 6th एडिशन में हो ना, अपने पास खोल के रखिए ना। चलिए आज के वीडियो को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 22, इसमें क्या है आप एक बार टेक्स्ट को पढ़िए। आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु इज अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेके हमारे संविधान में क्या क्या प्रोटेक्शन दे दी गई है, राइट से, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, डिटेंशन, अब ये अरेस्ट एंड डिटेंशन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हुआ प्यूनिटिव डिटेंशन, सेकंड हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या हुआ? वो वाली काइंड ऑफ डिटेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ अपराधी किया होगा ना, अब उस अपराध को क्या की जाती है? ट्रायल की जाती है ना, पूछताछ होता है, फिर कोर्ट की कन्विक्शन होता है, फिर उसके हिसाब से उसको क्या की जाती है? सज़ा दे दी जाती है ना। ये हुआ आपके प्यूनिटिव डिटेंशन। चलो ये तो आपको समझ आ गया होगा ना। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, अब ये क्या है? ये ऐसा काइंड ऑफ डिटेंशन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पकड़ लिया है ना, किसी एजेंसी ने किसी को पकड़ लिया, अब उसको क्या होगा? पूछताछ होगा, नहीं, ये जो प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप क्या होता है ना, किसी को उठा के उसको लेके गया पुलिस स्टेशन या कहीं पे लेके गया ना। अब उसको क्या होगा? ना कोई ट्रायल होगा, ना कोई कोर्ट के कन्विक्शन होगा, उसको ऐसे उठा के लेके गया। क्यों? उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ये आपको समझना है ना, किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पकड़ लिया, आप मान के चलो पर्सन ए को पकड़ लिया ना, ये जो पर्सन है ना, इसको उठा लिया पुलिस वाले ने या किसी एजेंसी ने इसको उठा लिया। अब इसको उठाया किसने ना, किस लिए उठाया होगा? या इसने कुछ पास में कुछ गलत किया होगा ना, इसलिए उसको उठाया होगा ताकि ये फ्यूचर में जाके कुछ गलत ना करे। इसी को कहते हैं ना प्रिवेंटिव डिटेंशन। तब जाके फ्यूचर में और किसी टाइप के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। दैट्स वाई इसको मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू उसको क्या की जाती है? पकड़ के लेके जाएंगे ना। ये हो आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन। दैट मीन्स ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, ये काइंड ऑफ क्या हुआ? प्रिकॉशनरी मेजर्स। प्रिकॉशनरी, जैसे कि हम जब बीमार होते हैं हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, ये पहले सब कुछ करते हैं ना। ये बीमार होने से मतलब आपने खुद अपने हेल्थ के ऊपर अप्लाई किया होगा कि भाई मुझे शायद ज़ुकाम हो रहा है, तो आप पहले क्या करते हो? गर्म पानी पीते, फिर ये सब कुछ अपने हेल्थ के ऊपर अप्लाई करते हैं ना। सेम केस हियर है ना। इसमें क्या होता है? किसी ने कुछ अपराधी किया होगा पास में, अब वो फ्यूचर में जाके ऐसा गलत ना करे, इसीलिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू इसको क्या की जाती है? अरेस्ट की जाती है ना। ये आपके सेकेंड प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को आप एक एज ए प्रिकॉशनरी मेजर भी आप बोल सकते हो, या आपके आर्टिकल नंबर 22 के अंदर है ना। अब ये जो है आर्टिकल नंबर 22 में हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये प्यूनिटिव डिटेंशन को लेके आपको क्या क्या अधिकार दे दी गई है? हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर आप एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ना फ्रेंड्स, किसी को फॉर एग्जांपल पकड़ लिया, अब पकड़ के उसको लेके गया ना, उसको ये राइट दे दी जाती है कि भाई मुझे उठाया या मुझे पकड़ा तो किस बात को लेके, किस ग्राउंड को लेके मुझे पकड़ा है ना, ये उसको राइट दे दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलो पर्सन ए को उठा लिया है ना, अब ये जो पर्सन ए है ना फ्रेंड्स, इसको ये राइट है कि भाई मुझे पकड़ा तो किस बात को, किस ग्राउंड्स को लेके मुझे पकड़ा है, ये राइट उस पर्सन ए के पास है। ये ना, ये फर्स्ट राइट है उसके पास। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो पर्सन ए है ना, इसके पास ये राइट भी है कि भाई वो अपना जो है ना लीगल प्रैक्टिशनर्स को कंसल्ट कर सकते हैं अपने डिफेंड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल होते हैं ना, आपने सुना होगा सरकारी वकील, ऐसा है ना, बहुत सारे ऐसा कुछ आपने रोज़मर्रा के ना डेली लाइफ में आप सुनते हो ना, या न्यूज़ में कहीं पे। फिर ये है ना फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? उस पर्सन ए को क्या है? ये राइट है कि वो अपना लीगल प्रैक्टिशनर्स हो है ना, वो कंसल्ट कर सकते हैं। ये सेकंड राइट हुआ आपके आर्टिकल 22 में प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर है ना। थर्ड क्या है ना फ्रेंड्स, राइट उसके पास,
अगर किसी ये जो पर्सन ए ने कुछ गलत किया होगा, अब उसको क्या करना होगा, अपना जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रोड्यूस करना होगा। अब ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है ना फ्रेंड्स, ये कितने टाइम के लिए राइट दे दी गई है, 24 आवर्स है ना, 24 घंटे में उसको क्या करना है, अपना जुडिशल मजिस्ट्रेट को क्या करना है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाना है। अब ये जुडिशल मजिस्ट्रेट फॉर एग्जांपल उसको यहाँ से यहाँ जाना होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ से यहाँ होगा उसको 100 किलोमीटर। इसी 100 किलोमीटर के अंदर 24 घंटे में उसको सारा उसको क्या करना है, ये काम सारा करना है। ये आपके किताब के टेक्स्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ ना। दैट मीन्स ये जो है ना फ्रेंड्स, किसी ने अपराधी किया होगा तो उसको 24 घंटा दे दी जाती है कि भाई आप इस 24 घंटे में जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रोड्यूस करो, और जहाँ से आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो ना, ये जो जर्नी टाइम है ना, ये भी किसके अंदर आना है, इसी 24 घंटे के अंदर। ये हुआ थर्ड राइट। फोर्थ राइट क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ये जो 24 घंटे है ना, इस 24 घंटे के बाद उसको रिलीज़ करो या उसके डिटेंशन को एक्सटेंड करो। ये किसके पास पावर है, आपके जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। जब ये जुडिशल मजिस्ट्रेट बोलेंगे ना कि इसके डिटेंशन को फर्दर एक्सटेंड करो, तब जाके इसको टाइम को फर्दर के लिए उसको बंद रखे जाते हैं। अदरवाइज इसके साथ क्या होता है, इसको रिलीज़ कर दी जाती है ना। ये आपके 4 आर्टिकल्स हैं आर्टिकल नंबर 22 के प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर। अब ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, ये किन के लिए नहीं है, एनिमी एलियंस क्या होता है, वो हमने सिटीजनशिप के चैप्टर्स में ना अच्छे से डिस्कस किया था। वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ना। ये है आपके कुछ पॉइंट है ना फ्रेंड्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल 22 को लेके क्या बोलते हैं, आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि भाई अगर कहीं पे कोर्ट के ऑर्डर्स होगा तो ये आर्टिकल 22 में नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू किसी को डिटेन किया होगा, अरेस्ट किया होगा ना, तो ये आर्टिकल 22 के अंदर नहीं आते हैं, फर्स्ट। सेकंड क्या है ना, सिविल अरेस्ट को लेके, किसी को सिविल का कुछ है ना मामला होगा तो किसी को उठाया होगा तो तब जाके आर्टिकल 22 के अंदर नहीं आते हैं। किसी ने टैक्स नहीं भरा होगा, इनकम टैक्स नहीं भरा तो उसको बंद किया होगा ना, तो ये वो भी आर्टिकल 22 में नहीं आते हैं। फोर्थ क्या है ना फ्रेंड्स, डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियंस है ना, किसी एलियंस को किसी बाहर के फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कोई यहाँ घूमने आए इंडिया में है ना, वो फ्रेंडली एलियन, इंडिया के साथ वो फ्रेंडली एलियन होगा ना, तो उसको पकड़ लिया होगा पुलिस है ना, तो उसके साथ क्या क्या पूछेंगे वो है ना, वो इसमें नहीं आते, किसके अंदर, आर्टिकल 22 के अंदर। वो आप समझ सकते हो क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई ये किस में आते हैं, फिर ये राइट्स किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल इन नेचर, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है ना। अगर कोई क्रिमिनल का मामला होगा ना, किसी ने कुछ क्रिमिनल गलत किया होगा, क्वासी है ना, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के ना, क्योंकि वो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं ना, बड़े बड़े इश्यूज़ में ये आपको राइट्स दे दी जाती है ना। ये है आपके आर्टिकल नंबर 22 के कुछ पॉइंट्स। से आप 1-2 बार रीडिंग करेंगे ना फ्रेंड्स तो आप खुद समझ जाएंगे। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, सेकंड प्रोविजंस क्या है आर्टिकल 22 में, प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके हमें आर्टिकल 22 में क्या क्या प्रोविजंस है वो आप समझते हैं। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, ये बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस दोनों के लिए अवेलेबल है। अब इसमें क्या क्या है वो आप देखते हैं। पहले की वीडियो में यानी एक्स पोस्ट फैक्टो जो आर्टिकल नंबर 20 हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको बोला था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना, ये क्लेम नहीं कर सकते हो। आपने नहीं देखा है ना आर्टिकल नंबर 20 के वीडियो, आप जाके देखिए। वहाँ पे मैंने क्या किया था कि भाई फॉर एग्जांपल कोई कानून बना होगा 2000 में, अब उस कानून के हिसाब से होगा कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल अरेस्ट किया होगा, उस कानून में लिखा होगा 3 साल के अरेस्ट लिखा होगा ना। अब 2020 में और एक कानून आ रहा है, उसमें लिखा होगा कि भाई 3 साल के बजाय हम 10 साल करेंगे ना। अगर वो कानून, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ना, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। अगर उसमें है ना फ्रेंड्स, उस कानून के हिसाब से उसको क्या बोलेंगे, 10 साल के हम सज़ा देने चाहेंगे, वो अप्लाई नहीं होता है ना, वो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है ना वहाँ पे, तो क्लेम नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के पावर है ना, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि वहाँ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आप उस पॉइंट को यहाँ पे इंटरकनेक्टेड करके आप पढ़ सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, ये बोथ सिटीजन्स एंड एलियन दोनों के लिए है। अब इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे। द डिटेंशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी एक्सेड 3 months है ना। यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर किसी को पकड़ लिया ना, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने क्या बोला था कि
किसी चीज़ को होने से पहले उसको बचाना, आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, किसी चीज़ गलत को होने से पहले उसको बचा के रखना। आप डेली लाइफ में देखते हो ना, किसी चीज़ को आप गलत होने से पहले हम रोकते हैं ना, ऐसे ही आप बोल सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अब इस 3 महीने को ज़्यादा नहीं देखने का मतलब क्या हुआ, 3 महीना अगर है ना फ्रेंड्स, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू किसी को पकड़ लिया होगा, अब उसको 3 महीने से ज़्यादा देना नहीं देना है ना, इसके लिए एक बोर्ड होती है, इसका नाम होता है एडवाइजरी बोर्ड, है ना। अब इस ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ना फ्रेंड्स, ये डिसाइड करेगी कि भाई इस जो किसी को पकड़ लिया है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू, कि भाई इसको कितने टाइम के लिए, और इसका टाइम जो है ना एक्सटेंड कौन डिसाइड करते हैं, एक एडवाइजरी बोर्ड। अब ये एडवाइजरी बोर्ड के अंदर कौन आते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस इसके अंदर होते हैं, किसके अंदर, एडवाइजरी बोर्ड के अंदर। आप ये याद रखिए। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ ना फ्रेंड्स, जो किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू पकड़ लिया है ना, अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को जिसको पकड़ा है उसको कितने टाइम के लिए बंद रखते हैं, 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए ना। 3 मंथ्स के बाद उसके टाइम को एक्सटेंड करना, कि भाई अब 3 मंथ के बाद उसको फिर से बंद रखना है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करते हैं, एडवाइजरी बोर्ड, है ना। अब इस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर कौन होते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। वो आप पॉइंट को याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में क्या होता है, द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डेटेनू। अब डेटेनू के साथ, डेटेनू मीन्स उस पर्सन के साथ जिसको पकड़ लिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू, है ना, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, कि भाई पकड़ तो लिया होगा किसी को, तो उसके साथ ये बोलता है कि पकड़ा है तो किस बात को लेके तुझे बंद रखा है ना। ये आप ये कर सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजन आर्टिकल नंबर 22 के हिसाब से, ये राइट है उसके पास, है ना। अगर पब्लिक इंटरेस्ट होगा ना फ्रेंड्स, पब्लिक इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, है ना, अब पूरे समाज के लेके कुछ मामला होगा ना, तब जाके वो डिस्क्लोज कर सकते हैं उसमें, मतलब अगर नहीं होगा ना तब जाके उसको फिर टाइम के लिए एक बंद रख सकते हो। अदरवाइज उस डेटेन्यू को ये राइट दे दी जाती है कि भाई उसके साथ बात की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है कि भाई आप पकड़ा है तो किस ग्राउंड को लेके तुझे बंद रखा है। ये है आपके सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, उसके डिटेंशन ऑर्डर को मतलब वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक बार उसको ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसका एक डिटेंशन ऑर्डर आया होगा कि भाई आपके टाइम को मैं ना इतने टाइम के लिए आप तुझे बंद रखेंगे, ये वो, है ना, उससे ना डेटेन्यू को ये मतलब और एक बार अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है उस डिटेंशन ऑर्डर को लेके। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं ना फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे आर्टिकल नंबर 22 को लेके हमारे पार्लियामेंट को क्या क्या पावर्स होते हैं आप देखेंगे। पार्लियामेंट के पास है ना फ्रेंड्स, किसी भी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी टाइम के है ना मामले को लेके, हर टाइम पे अलग अलग है ना इश्यूज आते हैं, या किसी भी क्लास ऑफ अरेस्ट को लेके ना, किसी भी क्लास ऑफ केसेस को लेके, ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी को बंद रखना 3 महीने से, है ना, 3 महीने से बंद रखना या 3 महीने से ज़्यादा बंद रखना, ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एरिया में कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हमारे पास पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उस डेटेन्यू को कितने टाइम के लिए और हम बंद रखेंगे, ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। एडवाइजरी बोर्ड के अंदर कौन कौन आते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, है ना। अब इस है ना फ्रेंड्स, विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, ये हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है। अब इस बात को फिर से आप समझने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ इशू चल रहा होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा ना, अब ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वहाँ से किसी को फॉर एग्जांपल मान के चलो पर्सन ए को पकड़ लिया, है ना, अब ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये उस डेटेन्यू को कितने टाइम के लिए और एक्सटेंड करेंगे और इसको कितने टाइम के लिए और बंद रखेंगे, किसी बिना, है ना, विदाउट ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के बिना भी हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ये आपके फर्स्ट पार्लियामेंट पावर किसको लेके, आर्टिकल 22 को लेके। सेकंड पावर क्या है ना फ्रेंड्स हमारे पार्लियामेंट के पास, कि मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम के लिए उस पर्सन को जिसको बंद रखा है ना कितने टाइम के लिए रखना है, ये भी हमारे किसके पास पावर है, हमारे पार्लियामेंट के पास। यहाँ लिखा है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन इन एनी क्लास ऑफ केसेस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। बट ये किसके अंदर है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को लेके हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि भाई उसके टाइम को मैक्सिमम पीरियड के लिए कितने टाइम के लिए इसको बंद रखना है। ये पावर किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पार्लियामेंट पावर के थ्रू पकड़ लिया होगा,
तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ना फ्रेंड्स, उसके उनके ओपिनियन को भी इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ये इंक्वायरी कर सकते हैं उस एडवाइजरी बॉडी को कि भाई इसका क्या है ना, कितने टाइम के लिए, खुद आप समझ सकते हो। जो एडवाइजरी बोर्ड हमने ऊपर डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर के हिसाब से हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो पार्लियामेंट इंक्वायरी कर सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड को। अब इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 1978 में। 1978 के जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इस एक्ट में क्या होता है कि भाई जो 3 मंथ्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, इसको रिड्यूस करके हम कितने मंथ्स के लिए रखेंगे, 2 ही मंथ्स के लिए रखेंगे। बट अभी तक ये फोर्स में आया ही नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। अब हमारे संविधान के ना फ्रेंड्स, संविधान के अंदर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ये क्या है, पावर है किसको लेके, प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके बहुत हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री के डिफेंस का मामला होगा या फॉरेन अफेयर्स, भारत के विदेश नीति के मतलब लेके कुछ होगा ना, तो ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है ना, डिफेंस को लेके, फॉरेन अफेयर्स को लेके, या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी का मामले को लेके ना, ये तो पार्लियामेंट के पास होना भी चाहिए ना। ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी का मामला होगा, हमारे देश के डिफेंस का है ना, डिफेंस को लेके कुछ मामला होगा, भारत की विदेश नीति को, फॉरेन अफेयर्स को लेके कुछ मामला होगा ना, तब जाके हमारे किसके पास पावर है, हमारे पार्लियामेंट के पास। आप ये याद रखिए। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी थोड़ा पावर है, बहुत कंक्यूरेंटली है ना, बट वो पार्लियामेंट के साथ दोनों के मतलब मिल के है ना पावर state legislatures, both parliament as well as the state legislature can concurrently make a law preventive detention for reasons connected with, है ना, both state legislature and parliament दोनों मिल के भी नियम कानून बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके। जैसे किन किन चीज़ों में बना सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटीज़। इन चीज़ों में बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को नियम कानून बनाने के पावर होते हैं ना। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। बहुत सारे नियम कानून बने, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 एक्सपायर हुए फिर से 1969 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट रिपील हुआ 1978 में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट ऑफ 1974 में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1990 में, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1980 में, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट टाडा है ना 1985 रिपील हुआ 1995 में, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1988 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 रिपील हुआ 2004 में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1969 में 67 में सॉरी अमेंड हुआ 2004 में, 2008 में, 2012 और 2019 में ना, रिसेंटली हुआ था ना। अब है ना फ्रेंड्स, आप देखते हो ना, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये आपको मतलब दुनिया के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना, आपको कहीं पे मतलब ये नहीं देखने को मिलता है, बट हमारे संविधान के अंदर ये इंटीग्रल पार्ट है ना। अगर आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे ना, वहाँ पे भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन चीज़ें नहीं आपको नहीं मिलेंगे ना। अब ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन ने यूज़ किया था जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, तब ब्रिटेन ये चीज़ें यूज़ करते थे ना। जब ब्रिटिश रूल था ना फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर ब्रिटिश शासन के काल चल रहे थे ना, तब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मामला है ना, ब्रिटिश रूल के टाइम भी हमारे इंडिया में था। जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1818, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये चीज़ें है ना फ्रेंड्स, इसका क्या बोलने का क्या मतलब है कि भाई हमारे जो संविधान के अंदर है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक इंटीग्रल पार्ट है। बट किसी भी दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखेंगे ना, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन चीज़ें ये नहीं मिलते हैं ना। ये है आपके कुछ पॉइंट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 22, जो आप खुद भी पढ़ सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है ना। कुछ है ना फ्रेंड्स, ये जो लक्ष्मीकांत की किताब में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो है ना, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, लीगल लैंग्वेजेस में लिखा होता है ना, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। रेस्ट है ना फ्रेंड्स, आप रीडिंग कर सकते हो खुद है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एक्ट्स लिखा हुआ है, जैसे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट ऑफ 1980 जो एक्सपायर हुआ 1969 में, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे बोलने का मतलब है फ्रेंड्स, आप खुद गूगल करके
अपने हिसाब से नॉलेज है ना ऐड कर सकते हो, है ना फ्रेंड्स। रेस्ट है ना इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल लैंग्वेज में लिखा होगा ना, उन चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है ना। तो मैं क्या करूँगा ना फ्रेंड्स, लास्ट पे चलते चलते ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इस चैप्टर का मैं पूरा अपने है ना कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके आपके साथ वीडियो लेके आऊँगा। मैं क्या करूँगा ना फ्रेंड्स, पूरे टॉपिक्स को पूरा अच्छे से कवर करूँगा और पूरे अच्छे से एक एक टॉपिक को लेके मैं एमसीक्यूज़ बनाऊंगा, फिर आपके साथ में वीडियो बना के डिस्कस करूँगा ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 23 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।